हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है पौधों में पोषण। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है, रंध्र के बारे में पढ़ा था कि रंध्र क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सभी प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। मतलब ये, अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगी तो क्या होगा कि जो पृथ्वी पर जीव है, ठीक है, या प्राणी है, वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने प्राणी है या जीव है वो सब किस पर निर्भर करते हैं, प्रकाश संश्लेषण पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, अब क्यों निर्भर करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, तो मतलब कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। और यह प्रक्रिया क्या करती है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है उसको बनाए रखती है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमें भी ऑक्सीजन किस चीज से मिलता है, पौधों से ही मिलता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। ठीक है, मतलब कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में ये भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जीवन होगा पृथ्वी पर। इसलिए क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण जब होगा तभी हम लोगों को क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ग्रहण करेंगे, पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। अब समझे सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान क्यों चलाया जाता है। हर साल वृक्षारोपण चलाया जाता है ना, हर स्कूल में, कि वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाना है। इस बढ़ते हुए औद्योगिक युग में पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षारोपण, वन महोत्सव आदि पौधों की उपयोगिता और प्रेम को जागृत करना चाहिए, जिससे पृथ्वी पर वायु और वातावरण संतुलित बना रहे। इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि वायु का जो पृथ्वी पर वायु का जो वातावरण है वो बिल्कुल संतुलित रहेगा। क्या सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाती है, आइए इसके बारे में चर्चा करें। जितने भी पौधे हैं, क्या वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, किसी और पर निर्भर भी होती है। ये अब आप लोग सोचोगे कि पौधे तो अपना भोजन खुद से बनाती है, उनके पास तो हाथ पैर है नहीं कि वो उनके लिए भोजन कोई और बना दे। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, किसी और पर निर्भर करते। तो चलिए इसे देखते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि लाल, भूरे अथवा मतलब अन्य रंग के पौधे होते हैं। ठीक है, तो क्या उनमें क्लोरोफिल होता है, तो हाँ, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्या होता है कि अन्य वर्णक जो होता है क्लोरोफिल के हरे रंग को क्या करता है, वो ढक लेता है। तो हम लोग ऐसा लगता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो रंग बिरंगे पत्तियां होती हैं उनमें नहीं होती है, लेकिन उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब बताइए, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त गहरी लाल, बैगनी, भूरे रंग या अन्य रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। इसलिए कर सकती क्योंकि उनमें जो अन्य वर्णक है वो क्या किए कि क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेता है। ठीक है, सिर्फ उनका कलर अलग है ना, क्लोरोफिल तो उनमें पाया जाता है। क्या आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधे को देखा है? इन्हें शैवाल या एल्गी कहते हैं।
इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं। आप लोगों ने देखा तालाब में हरे हरे रंग का कुछ इस तरह का जमा हुआ रहता है ना, तो ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, ये एक स्वपोषी है। और ये तंतु के चिकनी सतह को तो बिल्कुल चिकनी चिकनी रहते हैं। हम लोग को भी तो नहीं पता ना कि ये भी कुछ इस तरह का कोई पौधा ही है, लेकिन ये भी एक पौधा है। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती है? ये आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती है। किस चीज से ग्रहण करती है? तो रंध्र से ग्रहण करती है। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। क्या रंग बिरंगी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है? यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को समझाया कि रंग बिरंगी पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि क्या रंग बिरंगी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, तो हाँ, रंग बिरंगी पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती है। अब हम कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण या फिर ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी, और जो खाना वो खाते हैं, जो पोषण वो लेते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, और हाँ, ठीक है, क्या भोजन ग्रहण करने की कोई अन्य विधि भी है? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे किस प्रकार से भोजन करते हैं? ये पीछे अभी था ना कि क्या कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, किसी और पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन किया गया कि क्या कुछ ऐसे जीव भी है जो अपना भोजन खुद से नहीं बना करके किसी और पर निर्भर करते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या फिर बनाना नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषण या विषम पोषण या फिर आप कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब कि जो लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, किसी और पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वैसा पोषण को विषम पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं परपोषी या फिर हेट्रोट्रोफस कहलाते हैं। अतः सारे पशु एवं मानव परपोषी। हम लोग भी क्या है, परपोषी, क्योंकि हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं ना, हम तो खुद पेड़ पौधे पर निर्भर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को कितना दूर तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो तब तक के लिए